हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं रेखा अपने यूट्यूब रेखा के संसार में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोग से मैं हर चीज़ अपने शेयर करते हुए आई हूँ। आप ये सोचेंगे ऊपर कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि नीचे एक किराएदार थी हमारी, तो वो जा रही है मार्केटिंग पे। तो कहा दीदी गेट लगा लो, कोई है ही नहीं। तो ये भी एक बहुत बड़ी ड्यूटी होती है, गेट लगाना है फाइनली में। तो एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि ये जो कहते हैं ना, प्यार को लोग कहते हैं कि ये एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो ये प्यार को नहीं टैग देना चाहूँगी, ये मैं ज़िंदगी को देना चाहूँगी कि ये ज़िंदगी जो है एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। जैसा कि हम दो ही हस्बैंड वाइफ हैं और हमारे हस्बैंड वाइफ में एक कंपटीशन चलता रहता है कि वो ठीक रहेंगे तो मैं पड़ी रहूँगी, और मैं ठीक रहूँगी तो वो बीमार पड़ जाएंगे। और 2020 कोरोना काल के बाद से तो उनका तो परमानेंटली हो गया है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, चलती रही हैं। पहले उनको IBS हुआ, इरिटेटिंग बाउल सिंड्रोम, जो आहार नली में वो छाले पड़ गए थे उनको, पहले वो प्रॉब्लम। फिर उसके बाद उनको डेंगू हो गया था और प्लेटलेट्स बहुत डाउन हो गई थी, वो ठीक हुआ। फिर इनको आया सर्वाइकल की दिक्कत, मतलब इनको पेन हमेशा रहता था, वो ठीक हुआ। तो और बुखार, ये सब तो नॉर्मल सी चीज़ है, ये हम लोगों का रहता ही है कि एक का ठीक हुआ तो एक का रहता है। और फिर उसके बाद इनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम आई, पिछले साल आई है कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम। और 2024 चला ना, 23 में आई थी अक्टूबर में, दशहरे के दिन की बात है। और इन्हें ऑयली चीज़ बहुत पसंद थी, ये ऑयली इतना खाते हैं थे पहले, अब तक इन्होंने ऑयली बिल्कुल छोड़ दिया है, बिल्कुल नहीं खाते हैं। सब्जी में भी मेरे यहाँ 0 ऑयल पे सब्जी बनती थी, यूट्यूब से देख देख करके कि 0 ऑयल में सब्जी कैसे बनती है, तो वो बनाती थी मैं। और फिर धीरे धीरे करके जब नॉर्मल हुआ, सैलेड खाते थे, और अदरक लहसुन और क्या नाम है, नींबू और सेब का सिरका सब मिला के दवाई भी बनाई थी, उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ा था इन्हें। लेकिन हम तो खैर इस टाइम कुछ नहीं ले रहे, दवा लेते, फिर डॉक्टर से दिखा। तो वो फिर कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। और फिर ये हुआ कि कोलेस्ट्रॉल में चलना है इन्हें, कि आप चलिए 100 कदम में एक्सरसाइज करिए। तो हम वहाँ किराए पे रहते थे, तो इन्होंने जीना इतना ज़्यादा ऊपर नीचे चढ़ लिया था कि इनका जो नी होता है वो बहुत ज़्यादा, पैर इनका घुटना पकड़ लिया था बहुत ज़्यादा था। फिर उसकी 2000 की दवा लेके आए थे। तो कहते हैं ना कि ये मतलब एक चीज़ के लिए जाते फिर दूसरी प्रॉब्लम इन्हें बैठी रहती है, आप भैया मैं इंतजार कर रही हूँ। तो फिर चल ही रहा है, तो हम लोग को हस्बैंड वाइफ को दोनों को डर लगा रहता है अंदर, अब कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। कहते भी हैं कि देखा पता नहीं कहाँ बैठा है बीमारी। तो मेरी बुआ के लड़के का भी ऑपरेशन हुआ था, संडे के दिन की बात है। तो मैंने कहा चलिए देख आते हैं। कह रहे हाँ वो भी बेचारा परेशान। मैंने कहा हाँ वो भी बेचारा परेशान है, तब ये डेंगू हुआ था उसकी वाइफ को, और फिर अब देखो बेचारा, फिर इंसान मतलब 2 रोटी खा ही नहीं सकता है चैन से, इस बात कर ही रहते। तो फिर कह रहे हम डराते हैं ही कि फिर पता नहीं कौन बीमारी बैठल ना हो दादा। हम कह रहे ऐसे मत बोलिए, ज़िंदगी है, कुछ ना डर। तो भैया अंदर ही अंदर सच्ची बताऊँ, मुझे बहुत लग रहा था कि इसके बाद कौन सी बीमारी बैठी हुई है। तो फिर शाम को इनको जाना था संडे। मैंने कहा रह दिया मत जाए, कर नहीं कोई जा मतलब ख़ास है उनके यहाँ, शादी का न्योता है तो जाना पड़ेगा। तो ये गए। तो शाम ये घर पे यहीं पे ही मेरा भाई आया था। तो वो शाम को कह रहे इस आँख से मुझे देखा हल्का धुंधला सा दिख रहा है बाई आँख से। मैंने कहा धूल उड़ रही है, घर के यहाँ सामने से लोग रहता है, तो मैं धूल उड़ रही होगी, आँख धो लीजिए और जाइएगा तो चश्मा लगा के जाइएगा, जिससे आँख में धूल ना पड़े। बोले ठीक है। गए भैया, रात में नहीं आए क्योंकि शाम को गए थे, दूर था। बोले अगले दिन ऑफिस से ड्यूटी करके तभी आऊँगा। मैंने कहा ठीक है। तो आए। अगले दिन जब मॉर्निंग में वहाँ उठे तो उन्हें फिर नहीं दिखाई दे रहा, तो उन्होंने फ़ोन किया। मैं कह रही रेखा दिख नहीं रहा है अभी भी। और मैंने कहा तो डॉक्टर को दिखा दीजिए, मेरठ में वहाँ मूलचंद करके है, और आँखों का अस्पताल है, बड़ा अच्छे अच्छे डॉक्टर वहाँ, एम्स के रिटायर्ड डॉक्टर बैठते हैं। वहाँ गए, दवाई पे दवाई डाल के ये जाँच वो जाँच वो जाँच वो जाँच वो जाँच करते करते 11 भी डॉक्टर नहीं आया, 12। अब मैं तो यहाँ शरीर यहाँ, आत्मा उनके साथ। क्या हुआ, मैं आऊँ मैं आऊँ। तो कह रहे नहीं, तू क्या करने आएगी, परेशान मत हो, जैसा होगा मैं तुझे बताता रहूँगा। फिर इन्होंने जो है
फिर जब फाइनली मैं 11-12 बजे फिर फ़ोन आता है, रेखा ये ऑपरेशन के लिए बोल रहे हैं। ऑपरेशन किस चीज़ का? वो बीपी हाई हुआ तो उसे नस से ब्लड का क्लाउटिंग जो है आप शब्द नहीं, एकदम शॉक्ड रिएक्शन। मतलब मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, आप मानते नहीं हो, दिखाते नहीं हो, लिपिड प्रोफाइल नीचे बोल। फिर मैंने कहा कि फिर मैंने फ़ोन कट किया। फिर थोड़ी देर बाद फिर मैंने भगवान से कहा, ये भगवान आप ही हो और क्या ही कहूँ मैं, ऐसा मत दुखी कर दो, ज़िंदगी है ठीक है। फिर मैंने फ़ोन करा, मैंने कहा तब ये भी बिल्कुल एक इंसान होता है ना कि हार जाना, जो लिखा है वो तो भोगना ही पड़ेगा, जो बात जो दंड है वो भोगना ही है, ये वर्ड है रहते हैं क्या। और रियलिटी बताऊँ तो एकदम आँख में एकदम पानी में, बात उनसे नहीं कर पा रही थी। और होता है ना इंसान, अपने को कुछ भी हो जाए, हमें हो जाए, उन्हें ना हो कुछ, लेकिन अब क्या है, इंसान कैसे कर सकता है। तो इन्हें हो जाए। फिर गए, मैंने कहा अच्छा है दूसरे डॉक्टर को दिखा लीजिए, यहाँ पे भी है डॉक्टर, यहाँ दिल्ली में भी दिखा लीजिए, नोएडा में दिखा लीजिए, और नहीं हो रहा है तो आप। और इनका सर यहाँ की भारी, कह रहे थे सर भारी हो रहा है। मैंने कहा दिखा लीजिए, कह रहे बीपी मॉनिटर करवा रहा हूँ, बीपी ठीक आ रहा है, बीपी ठीक आ रहा है। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद भैया फिर ये गए दूसरे डॉक्टर को दिखाया, वहाँ मतलब बड़ी बड़ी मशीनें और थी, तो वहाँ पे लास्ट में आया एज अ रिजल्ट कि मतलब बीपी इनका हाई हुआ, जंप किया, और उससे आँख के उस पे जो होता है पर्दे पे वो छिट्टा सा आ गया, उस वजह से उनको जो है क्लियर दिख नहीं रहा, उससे धुंधला धुंधला दिख रहा है। और ये दवा से जो है ठीक हो जाएगा। तब इन्होंने मेरे पास फ़ोन किया, रेखा परेशान होने की बात नहीं, ये दवा से ठीक हो जाएगा, और ऐसी सी बात है। मैंने कहा ठीक है। भैया को फ़ोन किएंगे, भैया उधर अलग परेशान, इंजेक्शन लगवा लो। हाँ, डॉक्टर ने बताया था पहले जो मूलचंद वाले कि इंजेक्शन लगेंगे, आँखों के अंदर इंजेक्शन लगेंगे, अगर उससे नहीं ठीक होगा तब आप ऑपरेशन, तो आप सस्ता इंजेक्शन लगवा लीजिए 6,000 वाला, और ऑपरेशन जो है आप बाद में करा दीजिएगा। तो मेरी देख रहा ये होगी कि अगर आपको कोई डॉक्टर जैसे कहता है तो आप एक डॉक्टर को छोड़ के दूसरे डॉक्टर को भी पास भी जाइए, थोड़ा वो क्या कहते हैं, ठीक है, मुझ स्टेज पे, और आपको तुरंत उसे दिखाइए। और फिर दिखाया तो मैंने कहा ठीक हो जाएगा। फिर शाम को आए ये, तो मैंने कहा कि बीपी वाला भी दिखा लीजिए, तो बीपी वाला डॉक्टर, क्योंकि शाम को 6 वहीं बज गए थे, 5-6। अगले दिन उसके पास गए, मेट्रो हॉस्पिटल, वहाँ पे गए, तो डॉक्टर 2 दिन की छुट्टी पे नहीं है वो, तो कह रहे बाद में दिखाएं। मैंने ठीक है कोई बात नहीं, आ जाइए। तो कल तो मैंने इनको रेस्ट कराया, मैंने कहा कल ऑफिस में जाइए थोड़ा आप, क्योंकि इनका कंप्यूटर वर्क है और कंप्यूटर से ही काम करते हैं ये, और घर पे भी आके आजकल तो आपको लोग पता है ये वीडियो, क्योंकि मैं भी मोबाइल, आप देखते होंगे मेरी वीडियो भी कम आती है, मैं भी कम जा, क्योंकि लगता है कि हाँ हम अपना सारा टाइम इसको दे रहे हैं, और आंखों पे भी जोर पड़ता है, प्रॉब्लम आती है। मैं तो टीवी ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि खाली टाइम हो तो मोबाइल रख दिया और टीवी ज़्यादा मतलब देखते हैं, क्योंकि टीवी से ये हमें वो बेनिफिट है कि वो दूर से है, हम दूर से उसको देख रहे हैं, हमारी आंखों पे ज़्यादा जोर नहीं। और आजकल का क्या है कि बच्चे पास ऐसे देखते हैं, सबको एक नशा सा हो गया है। कुछ दिन वो दिन दूर नहीं है कि जब लिखा रहेगा कि नशा छुड़वाएं, मोबाइल का नशा छुड़वाने हेतु संपर्क करें। तो यही था। तो फिर आए, कल रहे घर पर, दिन भर रहे, तो थोड़ा देख के उनको सामने तसल्ली हुई कि हाँ चलो ठीक है, मैं भी नॉर्मल, कोई बात नहीं है, ज़्यादा क्या होगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो उसका निदान भी है, सॉल्यूशन भी है। तो ये क्लियर है यार कि रियलिटी है कि ये दुनिया और ये ज़िंदगी हमारी एक आग का दरिया है, और डूब के जाना है, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये ज़िंदगी आग का दरिया है और इसमें हमको डूब के ही जाना है। और क्या ही कहूँ, हमारे पीछे तो हाथ धो के पड़ी हुई है भैया खाली बैठे हो, चलो हम आते हैं ये हमारी बीमारी का हाल है, कोने में बैठी रहती है। जैसे हम थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं, मतलब अंदर एक कहते होंगे ना आप लोग कि वो आता है, एक अंदर से डर सदमा सा बैठा हुआ है, अब क्या होगा, वो भी डरे रहते हैं, अब पता नहीं क्या होगा। तो ये एक हमारी लाइफ का हिस्सा हो गया है, आता है सामने से, जब देखते ही बिल्कुल आराम से है, भैया ये बंदा रिलैक्स है, चलो हाँ भाई हम हैं। तो बहुत खुशकिस्मत होते हैं जिन्हें कोई रोग नहीं होता, जिन्हें कुछ नहीं होता। लाइफ है, शरीर है ही, मशीन है, तो भाई होगा ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ शेयर करके।